बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ आए थे पार्लियामेंट हाउस के सामने, लेकिन यहाँ इतनी बड़ी पुलिस की तादाद है। आज कौमी असेंबली का इजलास भी था, लेकिन समझ से बात वायर है तो क्या इशू है। और अभी ये लोग बाहर निकलेंगे कि सुना कि गिरफ्तारियाँ होंगी। और शेर अफजल साहब की वजह से हम आए थे यहाँ पे कि हमारे जो कैंडिडेट हैं उम्मीदवार हैं उनका कहीं उनके लिए कोई ऐसा मामला तो नहीं है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक खैर करे कि इस मुल्क में आए रोज़ कोई ना कोई नए हादसे होते हैं और अल्लाह ताला इस मुल्क को इन हादसा से महफूज रखे। ये इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर के मनाजिर हैं और बताया यही जा रहा है कि कल के जलसे के बाद अब यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। जो पीटीआई के एमएनए हैं उनको गिरफ़्तार करने के लिए जो भी अंदर से गाड़ियाँ आ रही हैं उनको अच्छे तरीके से चेक किया जा रहा है और उसके बाद फिर जाने की इजाज़त है। बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत का बताया जा रहा है कि वो जैसे ही यहाँ पर बाहर आएंगे तो पुलिस उनको गिरफ़्तार कर लेगी। पुलिस की बहुत बड़ी नफरी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है अंदर, और इसके साथ अंदर भी मौजूद है और बाहर जो मेन गेट है वहाँ पर भी बड़ी तादाद में पुलिस मौजूद है। मैं ये थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं तो ये सामने पुलिस की गाड़ियाँ और पुलिस बड़ी तादाद में यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। ये मनाजिर हैं पार्लियामेंट हाउस के। मीडिया को भी यहाँ पर इजाज़त नहीं दी जा रही और मीडिया को भी यहाँ पर रोका जा रहा है। तो इसके अलावा सिर्फ बीट रिपोर्टर हैं उनको अंदर ही इजाज़त है, बाकी मीडिया की यहाँ पर गाड़ियाँ आई थी और उनको फौरी तौर पर यहाँ पर से रोक दिया गया था। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। शेर अफजल मरवत ओ यार मुझे तो दूसरी गाड़ी आ गई है हमारी। बैरिस्टर गौहर साहब के लिए तो कह रहे हैं सब कुछ आप भी करो भी है ना उसके साथ जाते हैं गाड़ी तो भी ले लिया इन्होंने की गाड़ी को भी। शेर अफजल साहब की गाड़ी को भी ले गए हैं और उसके साथ बेदर्दी से गिरफ्तार किया गया है पार्लियामेंट हाउस से। साहब कह रहे हैं कि मुझे कानूनी तरीके से आप गिरफ्तार कर सकते हैं वरना मैं गिरफ्तारी नहीं दूँगा। तो पता ही है तो मामला ऐसा ख़राब है ऊपर। और ये जो मेल है ना वो सबसे पहले फीमेल को खालिद भाई पार्लियामेंट के बाहर यार छोड़ दो ना, क्या हो गया उसमें क्या कर रहे हो यार? भाई यार नहीं करो ना, नहीं भाई अपना आपस में तो ना लड़ो भाई। चुप करो, कोई नहीं वीरे। शेर अफजल साहब के साथ हम आए थे गेट के ऊपर जल्दी से गिरफ्तार कर रही है।
गड्डी नूं रस्ता देना दे बिठा तो लो पहले खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहे जबरदस्त बैठ जा शेर साहब जाएंगे ऑब्वियसली गाड़ी को लेकर चले गए शरदा साहब को। बहुत गलत, हाँ बहुत गलत तरीकाकार है, ये तरीकाकार नहीं है। इस तरीके से गिरफ्तार किया गया शरदा साहब को। दो दफा मीडिया पे गाड़ी चलाने की कोशिश के नाज़रीन यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि उन्हें वारंट दिखाया जाए, वारंट के बगैर वो गिरफ्तारी नहीं देंगे। शेर अफजल मरवत जो कि इससे कबल जज रह चुके हैं और वो कानून को तरीके से जानते हैं, बंद किया हुआ है। मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि मुझे दिखाया जाए वारंट, अगर वारंट आपको दिया जाए तो मैं आपको गिरफ्तारी दे देता हूँ। लेकिन शेर अफजल मरवत पीछे जाओ, असेंबली के गेट पे जिनके साथ दावर खान कुंडी साहब, MNA जुबैर खान साहब, यूसुफ खान साहब, बाकी तमाम MNAs और असेंबली के गेट से गिरफ्तार करके किसी MNA को लेकर जाना कोई FIR में, ये शर्म हया की बदतरीन मिसाल है, बर्बरियत की, फस्तायत की बदतरीन मिसाल है। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पूरी तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी इस जाबराना, इस जालिमाना, इस गुंडागर्दी, इस बदमाशी की हम मजम्मत करते हैं कि कौमी असम्बली के मुंतखब मेंबर को असम्बली के गेट से गिरफ्तार कर लिया। ये असम्बली जाली असम्बली है, ये असम्बली बिल्डोज कर रही है पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ को, उन MNAs को जो जीत कर यहाँ आए हैं, फॉर्म 47 वाले दमदनाते फिर रहे हैं, और जो हकीकी MNAs हैं जो इमरान खान के नज़रिए के मुताबिक जीत कर आए हैं उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। मीडिया से मेरा ये सवाल है कि आप देखें, क्या आपने, हमने आज तक ज़िंदगी में ये देखा कि एक मुंतखब MNA को असम्बली के गेट पे इस वाहिशाना तरीके से, जबराना तरीके से गिरफ्तार किया हो? इतना बड़ा जुल्म, इतनी बड़ी बर्बरियत, इतनी बड़ी फस्तायत, इतनी ये हुक्मरानों की भुखलाहट है, इनकी टांपें टांग रही हैं। ये यहाँ इस पार्लियामेंट में अगले 2 दिनों में वो कानून साजी लेकर आ रहे हैं जिससे इनके इक़्तिदार को दबाम बख्शे। लेकिन इनको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ताकतवर कभी ताकतवर नहीं होता, कभी जुल्म करने वाला हमेशा मजलूम की जीत होती है, हक की जीत होती है। ताकतवर कभी ताकतवर नहीं होता, ये अल्लाह का कानून है। इंशाल्लाह आप देखेंगे फतह हक और सच की होगी। 2 साल से मैं दीवार के साथ लगाया हुआ है। इमरान खान साहब को, हमारे कारकुनों को जाली झूठे मुकदमात में दर्ज किया। हम जो 94 MNAs जीत कर आए, 4 कौमी असम्बली की सीटें 1 हफ्ते में हमसे छीन ली गई, और बाकियों की भी इस तरह की हरबे, बुखलाहट, इस तरह की गुंडागर्दी के मुताबिक बाकियों की भी वफादारियों को तब्दील कराने की एक घिनौनी साजिश है। ये MNAs जो मेरे साथ खड़े हैं, ये खान के साथ डट कर खड़े हैं,
हम इंशाल्लाह इस कौमी असम्बली में अपना मुकदमा लड़ेंगे और पाकिस्तान की अवाम को इन हुक्मरानों का स्याह चेहरा दिखाएंगे, एक्सपोज करेंगे और उनको बताएंगे कि ये बर्बरियत और गुंडागर्दी ज़्यादा देर नहीं चलेगी। कस्टोडियन कहाँ पर हैं? इस पार्लियामेंट के कस्टोडियन कहाँ हैं? कस्टोडियन इस पार्लियामेंट का स्पीकर होता है, मैं उनसे बात करूँगा, डिप्टी स्पीकर से बात करूँगा और बाकी तमाम जमाते हैं। ये मज़ीद गिरफ्तारियाँ करने को जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि अभी क्या करना है इन्होंने। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है भाई।